आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट, जो कल हमने इसका बहुत सारा पार्ट हमने कल ही पढ़ लिया था, बट आज इसको हम लोग क्या करेंगे और अच्छे से डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। सो वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा है। वन ऑफ द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड and it can occupy one of the interstitial side, or sometime it can be completely missing, and that type of defect is called as point defect. Basically point defects are of three type according to your new syllabus. Point defect तीन टाइप के दिया गया है. First one is the stoichiometric point defect, second one is the impurity defect, and third one is a non-stoichiometric point defect. So there are three type of point defect. अब stoichiometric point defect का मीनिंग क्या होता है? Stoichiometry means what? स्टैचोमेट्री मीन्स व्हाट? इस टाइप का डिफेक्ट जहां पे क्या रहता है, रेशो जो रहता है, रेशो क्या रहता है, मेंटेन रहता है. ठीक है, द डिफेक्ट इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज मेंटेन, एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्टोइचोमेट्रिक. मतलब अगर मान लो ए और बी पार्टिकल से तुम्हारा पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, तो ए और बी का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, तुम्हारा यहाँ पे फिक्स रहेगा. अगर ये 1:1 है तो हमेशा क्या रहेगा, 1:1 रहेगा. इट कैन नॉट चेंज. अगर 10 ए है तो बी भी क्या रहेगा, 10 रहेगा. अगर 5 ए है तो बी भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा. मीन्स the ratio are always maintained. In case of ionic solid, if you see, the number of positive charge, that is cation, is always equal to क्या रहेगा, number of negative charge, that is anion. ठीक है, and that type of maintenance of the ratio is called as stoichiometric ratio, and that type of defect where the ratio is always maintained are called as stoichiometric point defect. ये पहला चीज. दूसरा, impurity defect. In this type of defect we can add impurity of the other metal in a crystal, and that's why this type of defect is called as impurity defect. And third one is non-stoichiometric point defect, means in this case ratio are not maintained. इस टाइप के डिफेक्ट में रेशियो मेंटेन नहीं होता है. हो सकता है कभी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नेगेटिव, मींस क्या हो सकता है, केटायन इज ग्रेटर देन एनायन. और सम टाइम क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, मींस क्या रहेगा, एनायन इज ग्रेटर देन केटायन. तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है. एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट वेयर द रेशियो आर नॉट मेंटेन इज कॉल्ड एज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. एंड द defect where the ratio of cation to anion or the number of different kind of atom are maintained are called as stoichiometric defect. उस defect को क्या बोलते हैं हम लोग, stoichiometric defect, right? In case of stoichiometric point defect, the chemical formula of compound show fixed ratio of, ये word याद रखना क्या है, fixed ratio of number of atom और number of cation and anion. मतलब यहाँ पे atom अगर है उसका भी fixed ratio रहेगा, just we can see A and B, and here the ratio is also fixed for number of cation and anion. cation और anion का ratio भी क्या रहेगा, यहाँ पे fixed रहेगा. ठीक है, एंड दिस फिक्स रेशियो इज द स्टोइचोमेट्री ऑफ कंपाउंड. तो स्टोइचोमेट्री मतलब क्या होगा, सिंपली यू जस्ट रिमेंबर दैट हियर द रेशियो इज ऑलवेज फिक्स, मींस द नंबर ऑफ cation इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ anion. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जो हमको पढ़ना है यहाँ पे. तो कौन कौन से टाइप के स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट अपने को पढ़ना है? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट वी नीड टू स्टडी इन दिस सेगमेंट. तो उसमें से पहले कौन सा रहता है, वैकेंसी डिफेक्ट. दूसरा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. थर्ड शॉर्टकी डिफेक्ट. एंड फोर्थ वन क्या पढ़ना है अपने को, फ्रैंकल डिफेक्ट. ठीक है, ये 4 टाइप के डिफेक्ट हमको किसमें पढ़ना है, स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में हमको पढ़ना है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल दिस 4? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो 2 डिफेक्ट है, पहला कौन सा, वैकेंसी एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इट कैन बी एप्लीकेबल टू नॉन आयोनिक कंपाउंड.
किसके लिए होता है? इट कैन बी अप्लीकेबल टू नॉन आयनिक कंपाउंड। और ये जो तुम्हारे दो डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज अप्लीकेबल ऑन आयनिक कंपाउंड। ये डिफेक्ट किस पे अप्लाई होता है? आयनिक कंपाउंड, मतलब जहां पे क्या रहता है? कैटायन एंड क्या रहता है? एनायन प्रेजेंट रहता है, उसमें कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। और जो तुम्हारा नॉन आयनिक कंपाउंड है, जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज व्हाटएवर जो भी नॉन आयनिक कंपाउंड है, उसमें जो डिफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया? स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जहां पे रेशियो क्या रहता है? कंपाउंड का जो रेशियो क्या रहता है वो फिक्स रहता है, दैट इज नंबर ऑफ एटम आर ऑलवेज फिक्स। हियर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन टू एनायन इज आल्सो ऑलवेज फिक्स। देयर आर फोर टाइप ऑफ स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट: वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दिस आर द फोर टाइप। नाउ वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाइप का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे। राइट, तो अभी हम लोग इसमें से फर्स्ट डिफेक्ट पढ़ने वाले, कौन सा है तुम्हारा? वैकेंसी डिफेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कौन सा डिफेक्ट सबसे पहले हम लोग कौन सा डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे, यहां से देखो, ये जो तुम्हारे एटम है, मान लो अगर ये एटम तुम्हारा ए एटम है, ए ए ए ए, ये तुम्हारा अगर मान लो बी एटम है, तो ये क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? बी। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए। नहीं, इस ऐसा नहीं लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकली लेंगे। अगर ये तुम्हारा ए है, नहीं उसमें भी नहीं जमेगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहां से देखो एक एटम कंप्लीटली मिसिंग है, और यहां से एक एटम क्या है तुम्हारा? कंप्लीटली मिसिंग है। ठीक है, अगर ये पूरा क्रिस्टल एक ही टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो दो वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, मींस यहाँ का एक एटम और यहाँ का एक एटम क्या है? कंप्लीटली मिसिंग है फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब समझ में आ गया? इफ the particles or the ions are completely missing from their normal side, अगर वो completely missing है तो उस टाइप के वैकेंसी, उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ इन दिस केस you just see here the particles are missing means, बट द टोटल एरिया, अगर हम लोग इसका वॉल्यूम देखेंगे तो इस डिफेक्ट में क्या होता है? जो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? देखो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या है? अभी भी तुम्हारा सेम है, बट हियर टू पार्टिकल्स कैन बी रिमूव फ्रॉम हियर। यहाँ से दो पार्टिकल क्या हो रहा है? मिसिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दो पार्टिकल का जो मास है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मीन्स इन दिस केस यहाँ पे मास क्या होगा? मास क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। एंड इफ यू सी द डेंसिटी, अगर मैं यहाँ पे इसका डेंसिटी कैलकुलेट करूं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वी नो दैट मास डिवाइडेड बाय क्या होता है? वॉल्यूम होता है। बट इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, मास क्या हो रहा है तुम्हारा? यहाँ पे यू जस्ट सी, मास क्या हो रहा है यहाँ पे? मास डिक्रीजेस। सो मास डिक्रीज होगा एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो अल्टीमेटली डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे अगर हमको प्रॉपरली स्टेटमेंट भी देखना है तो देख सकते हैं, द मिसिंग पार्टिकल्स क्रिएट अ वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, किसका? सॉलिड, अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड इन अ क्रिस्टल लैटिस, the missing particle create vacancy in the lattice structure, thus some of the lattice side are remained vacant because of the missing particle. This crystal is then said to have the vacancy defect, and that type of defect is called as vacancy defect. ठीक है, राइट? ये क्लियर हुआ वैकेंसी डिफेक्ट सबको? हाँ सर। ना, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट डिफेक्ट कौन सा है? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
ये डिफेक्ट कौन सा है? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, वाइड्स मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा इंटरस्टिशियल का मीनिंग है, तो ये इंटरस्टिशियल का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे वाइड्स, इसका मीनिंग क्या होता है याद रखो, वाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिफेक्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे दो तरीके से होता है, right? Interstitial side of crystal are space or voids in between the particle at the lattice point। ये जो तुमको दिख रहा है, ये देखो ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो वैकेंट स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं रहता। ये पार्टिकल देखो, ये ऑक्यूपाई किया हुआ पार्टिकल है, ठीक है, ये ऑक्यूपाइड पार्टिकल है। बाकी ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, दे ऑल आर इंटरस्टिशियल पोजीशन, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? वाइड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड इट कैन ऑक्यूपाई वन ऑफ द इंटरस्टिशियल साइड। तो उसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो कैसे होता है हम लोग देखते हैं। तो ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, सेल्फ इंटरस्टिशियल मतलब खुद ब खुद वो होता है जब भी हम लोग क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं वो हमको यहाँ पे देखना है। तो पहला टाइप देखो, इस डायग्राम में अगर हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पार्टिकल अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग लग रहा है क्या? देखो यहाँ पे हर एक पार्टिकल देखो प्रॉपरली अरेंज है। देखो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल मिसिंग नहीं है ना। देखो पूरे ऑर्डरली अरेंजमेंट है, मतलब एक भी पार्टिकल यहाँ से मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप होते हैं। तो यहाँ पे देखो दो दिया है, फर्स्टली तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखना, और सेकंडली दो टाइप से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इन फर्स्ट केस क्या हो रहा है, देखो एक हाथ एक्स्ट्रा पार्टिकल, ठीक है, क्रिस्टल बराबर पैक है, बट एक हाथ एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर से आके क्या कर रहा है, ये क्रिस्टल का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये पार्टिकल को देखेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्टिकल देखो, दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आउटसाइड से आ रहा है। ये दो पार्टिकल देखो, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आउटसाइड से आ रहा है और क्या कर रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और जो पार्टिकल आके ऑक्यूपाई हो रहा है, दैट पार्टिकल इज सेम एज द पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इज सेम एज दोस ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल पॉइंट। मतलब क्रिस्टल पॉइंट में जो पार्टिकल्स आ रहा है बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल, उसका नेचर सेम है जिससे तुम्हारा क्रिस्टल क्या हुआ है, बना हुआ है। तो ये एक टाइप का है। नाउ इस केस में कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट द डेंसिटी? डेंसिटी पे कुछ इफेक्ट होगा क्या? डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों डेंसिटी इंक्रीज होगा? क्योंकि देखो वॉल्यूम रिमेन सेम, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, तुम्हारा सेम है, क्योंकि और मास भी क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पार्टिकल बाहर से आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मास इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो ऑटोमेटिकली डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो if in self interstitial defect, if one extra particle can be comes from outside and it can occupy the interstitial position, so it can increase density of crystal। ये क्रिस्टल की डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये पहला केस है। सेकंड केस क्या होता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, वन ऑफ द एटम कैन मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड इट कैन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का जो आयंस है ये क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है। यहां से निकल के ये कहां पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, देखो कहीं ना कहीं अपने नॉर्मल पोजीशन से निकल के यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बराबर है। ये सेकंड। पहला केस क्या है, बाहर से पार्टिकल आके स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, क्रिस्टल का एक आध पॉइंट अपने नॉर्मल पोजीशन से निकल के क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन में क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये भी किसका टाइप है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बिकॉज इन both the case what is the common, one extra particle can be accumulate which position, it can accumulate interstitial position, ठीक है, क्या accumulate कर रहा है, interstitial position। now can you tell me in second case what about the density?
सेकंड केस में डेंसिटी का क्या होगा, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और रिमेन सेम? रिमेन। इन सेकंड केस डेंसिटी क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज मास एंड वॉल्यूम दोनों क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ओनली मास का क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। तो these are the two cases of self interstitial defect. Means in this defect the foreign particles or the extra particles can be added, or the one particle can be missing from their normal side and it can occupy the interstitial side. So this is the second type of stoichiometric defect, right? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, self interstitial defect। ठीक है, I hope you can understand this one. Now third one is called as Schottky defect. देखो Schottky defect is the same as vacancy defect. ये Schottky defect है, ये क्या रहता है, same as vacancy defect। कैसे सेम होगा, वैकेंसी डिफेक्ट किसके लिए अप्लीकेबल था, नॉन आयनिक। ये Schottky डिफेक्ट जो है ये किसके लिए अप्लीकेबल है, दिस डिफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर आयनिक कंपाउंड। किसके लिए अप्लीकेबल है, यहाँ पे देखो, दिस इज द दिस अप्लीकेबल ऑन आयनिक सॉलिड। किस पे अप्लीकेबल है, आयनिक सॉलिड जहां पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट रहते हैं उस टाइप पे। अब Schottky डिफेक्ट में क्या हो रहा है, देखो, in this type of defect one cation and anion are completely missing from their normal side। तो यहाँ का देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, नेगेटिव चार्ज एनायन, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। देखो अगर हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, एनायन। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, एनायन, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, कैटायन। मींस वन कैटायन एंड एनायन आर कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज Schottky डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, Schottky डिफेक्ट। मींस द डिफेक्ट इन विच a cation or anion are completely missing from their normal side। अब यहाँ पे देखो, जितने कैटायन जा रहे हैं उतने ही एनायन क्या हो रहे हैं, यहाँ से मिसिंग हो रहा है। एनायन और कैटायन सेम नंबर, मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसका स्टोइचियोमेट्री क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन पहले था, अब जितने कैटायन मिसिंग है उतने क्या हो रहा है, एनायन मिसिंग हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द स्टोइचियोमेट्री इज मेंटेन। And that's why this Schottky defect is always comes under stoichiometric defect. Now, can you tell me what about the density in case of Schottky defect? Density क्या होगा, density पे क्या इफेक्ट होगा, density increases or decreases? Tell me first. सो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, क्यों, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रहा है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं Schottky डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट, तो यू जस्ट सी सेम। वहां पे क्या था, एटम मिसिंग था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस मिसिंग हो रहा है। तो वैकेंसी डिफेक्ट किसके लिए अप्लीकेबल है, इट इज अप्लीकेबल फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड। अगर ये वो सेम चीज अगर आयनिक कंपाउंड के लिए होता है तो उसको स्पेशल नाम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Schottky डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, Schottky डिफेक्ट। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द Schottky डिफेक्ट। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि Schottky डिफेक्ट कब होता है, कौन से आयनिक सॉलिड में होता है। ठीक है, ये भी हमको जानना जरूरी है, और Schottky डिफेक्ट के कारण क्या हो सकता है, दैट वी नीड टू डिस्कस। सो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं कि व्हाट हैपन इन Schottky डिफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे, तो पहला देखते हैं हम लोग कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Schottky डिफेक्ट। कौन कौन से कंडीशन में Schottky डिफेक्ट का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो, Schottky डिफेक्ट इज फाउंड इन विच कंपाउंड, वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज फाउंड इन आयनिक कंपाउंड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो क्या होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब कैटायन और एनायन, स्ट्रॉन्ग कैटायन और स्ट्रॉन्ग एनायन होना चाहिए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, इसका मतलब क्या है, जो भी एनायन है, एनायन के सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा सर्कल क्या रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब यहाँ पे इन केस ऑफ Schottky डिफेक्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होना चाहिए, नियरली
सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा तुम्हारा शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। ठीक है, अगर उनके साइज में बहुत ज्यादा वेरिएंस आता है तो वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट। बट ऑलवेज रिमेंबर कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनायन। कैटायन हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा कंपेयर टू एनायन, बिकॉज कैटायन आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एनायन किससे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो भी आयनिक सॉलिड ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट आयनिक सॉलिड कैन अंडरगो शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो पहला तो क्या हो रहा है, देखो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, इन शॉर्ट की डिफेक्ट नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनके इस कॉन्सिक्वेंस में क्या लिखेंगे, पहला क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास भी साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड अगर मास डिक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस देखो इसका दिया हुआ है, तो पहला ये होता है। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन और एनायन, मिसिंग कैटायन एंड एनायन इक्वल, सो द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कंपाउंड इज प्रिजर्व। तो यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, ऑफ कंपाउंड इज प्रिजर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर प्रिजर्व होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल याद रखो, तीन एग्जांपल याद रखना है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर द थ्री एग्जांपल वेयर द शॉर्ट की डिफेक्ट कैन टेक्स प्लेस। स्पेशली तुमको ये एग्जांपल याद रखना है, कौन सा, AgBr, बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। AgBr एक ऐसा आयनिक सॉलिड है जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है और जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं। तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, इट मे बी अंडरगो शॉर्ट की डिफेक्ट और इट मे बी अंडरगो फ्रैंकल डिफेक्ट, तो दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला जो डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट, वो खत्म होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, राइट। तो ध्यान से देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है, तो अगर हम लोग इस क्रिस्टल को देखते हैं तो इस क्रिस्टल में अगर हम लोग इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो दिस क्रिस्टल को, तो तुमको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ के देखो, यहाँ का एक चार्ज मिसिंग है और यहाँ का एक चार्ज कंप्लीटली मिसिंग है। यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अल्टरनेट में देखें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब in case of Frankel defect two positive charge are missing। हमको यहाँ से दिख रहा है two positive charge are missing, लेकिन वो मिसिंग होके जा कहाँ रहा है, क्या वो परमानेंटली मिसिंग हो रहा है और इट कैन बी गो समवेयर एल्स। तो यू जस्ट सी, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे देखो ये एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, मींस इन दिस केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट अ कैटायन कैन मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड इट कैन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। जैसे हमने सेकंड केस में देखे थे, देखो वहां पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखो, जब हम लोग सेकंड केस देखे थे कि एटम अपने नॉर्मल पोजीशन से निकल के इंटरस्टिशियल पोजीशन में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन कैन बी मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड इट कैन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इसको देख के, तो अगर हम लोग इसका रीजन देखें, सो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट और इन फ्रैंकल डिफेक्ट ओनली कैटायन कैन मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड। यहाँ पे क्या होता है, कैटायन क्या रहता है, मिसिंग रहता है। व्हाई कैटायन आर मिसिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कैटायन का जो साइज है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू स्मॉल साइज इट ऑलवेज मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड इट कैन ऑक्यूपाई द साइड कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साइड। कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है स्पेस, इंटरस्टिशियल साइड पे ऑक्यूपाई करता है, एंड दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट वेयर कैटायन आर कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड एंड इट कैन ऑक्यूपाई वन ऑफ द इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, तो नाउ टेल मी व्हाट अबाउट द डेंसिटी इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा,
डेंसिटी क्या रहेगा, आइदर इट इज रिमेन सेम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो जाएगा? डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हमने इंटरस्टिशियल में देखा था सेकंड केस में, डेंसिटी सेम, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मास भी क्या है तुम्हारा सेम है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा वॉल्यूम भी तुम्हारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कैटायन सिर्फ वहां पे एक ही जगह पे क्या हो रहा है, वो माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, वहां से कंप्लीटली मिसिंग नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या, उसके पहले टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें क्या हो रहा है, आयंस और आयनिक कंपाउंड इज मिसिंग from the regular side and occupy the interstitial position between the lattice point as shown. The cation are usually smaller than the anion. It is therefore more common to find that cation occupying interstitial side. It is easier for the smaller cation to accommodate the interstitial space. We already discussed all these things. ठीक है, अब इसके देखते हैं हम लोग, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। पहले कंडीशन देखेंगे और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंस। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर इन अ आयनिक कंपाउंड विद अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। हमने शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या देखा था, कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए। बट फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए क्या है, कैटायन एंड एनायन के बीच का जो साइज है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब कैटायन बहुत छोटा होना चाहिए और एनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट। The ions of ionic compound must having the low coordination number. इसमें coordination number क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। Consequence क्या है, no ions are missing from the crystal lattice as a whole. The density of solid and its chemical property remain unchanged. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो density of solid, ठीक है, and its chemical property remain unchanged. The crystal as a whole remain electrically neutral because the equal number of cation and anion is present. अब यहाँ पे cation और anion missing ही नहीं हो रहा है, तो they are always present in equal number. So यहाँ पे भी क्या रहेगा, electrical neutrality maintain रहेगा, means here also stoichiometry are maintained. अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, देखो AgCl, AgBr and AgI, सिल्वर आयोडाइड एंड CF2, कैल्शियम फ्लोराइड। यहाँ पे देखो सिल्वर, अगर हम लोग पीरियड टेबल में बात करें तो क्या होता है, डी ब्लॉक के एंड में आता है, दैट्स व्हाई अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सो ये जो कैटायन है ये बहुत क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो these are the consequence of the Frankel defect. I hope you can understand, and this is all regarding the first type of defect called as stoichiometric defect. I hope you can understand.